देखो आज जो हमारी टॉपिक है ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन जो पेपर है उसका सेकेंड मॉड्यूल है। ठीक है, क्या है? सेकेंड मॉडल है, मॉड्यूल है। इसमें दिया हुआ है परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस एंड म्यूजिक। जो परफॉर्मिंग बेस्ड आर्ट है, क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड में डांस एंड क्या है? म्यूजिक है। ठीक है, हमारा जो पहला है 2.1 रेंज ऑफ आर्ट, यहाँ लिखा रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू डांस एंड म्यूजिक, यही है ना? हम इसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ है डांस और म्यूजिक के लिए अलग अलग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना, बात इसी करते हैं। ठीक है, डांस और भाई क्यों हंसी आ रही है? डांस और म्यूजिक के लिए है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग जब आए इसके जमाने के पहले, यहाँ बात किया जाए तो इस कॉलेज में अलग अलग प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, शायद ये आपको ज्ञात होगा। ठीक है, तो आर्ट रिलेटेड विथ वेरियस काइंड ऑफ फीलिंग। अब कला क्या होता है? कला हमारे भावनाओं से अलग अलग तरीके से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो हमारी कला है, यहाँ लिखा है ना आर्ट रिलेटेड विथ वेरियस काइंड ऑफ फीलिंग्स, अलग अलग भावना जुड़ा होता है, जिससे विच आर आल्सो नोन एज रस, जिसे हम क्या कर सकते हैं रस के नाम से जानते हैं। रस, रस क्या होता है? अब रस देखो क्या होता है। रस के लिए मैं आपको दो चीज बताऊंगा यहाँ पर आपको। आप लोग ध्यान, आप लोग उद्दीपक सब बहुत पहले पढ़ते हो। उद्दीपक आप लोग जब मनोविज्ञान का पेपर पढ़ोगे साइकोलॉजी का, उसमें आता है स्टिमुलस वाला ना, थांडाइक, थांडाइक के थ्योरी में ना, हाँ कुछ लोगों में है। स्टिमुलस की किसी वस्तु को देखकर हमारी जो मनोदशा में, जो हमारी मनोगति में परिवर्तन आता है, जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या होता है? उद्दीपक होता है ना। उस तरह रस है। रस ये होता है जिस चीज को, किसी चीज को हम देखकर, यहाँ मैं आपको रस किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुनकर जो हमारे भावनाओं में चेंज आता है। भावनाओं में कभी होता है ना, कोई मूवी देखते हैं दुखी वाले तो हम भी रोने लग ऐसे करके, हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं रोने लगते व्यक्ति। कुछ वो लोग होते हैं कॉमेडी देखते हैं, मतलब अगर जहाँ पर कपिल शर्मा से देखेंगे ना, कपिल शर्मा लगता है हम यहाँ हंस देंगे तो कपिल शर्मा देख लेगा देखो हंस रहे हैं, ऐसा फील होता है। क्यों? आप उस रस में डूब जाते हो। नहीं होता है, देखो इसलिए मैं थोड़ा एक्टिव बताया। आप थोड़ा भी मतलब रोने वाला सैड वाला मोमेंट देखो तो आप भी आंख साफ चलने लगता है कि नहीं? आपने उसको देखा, उसको सुना, उसकी एक्शन, उसकी एक्टिंग, उसकी कला को देखा आप लोगों ने, आप थोड़ी वैसे होंगे हो। वहां से निकलता होगा अच्छे से फॉर्चूनर गाड़ी में बैठकर व्यक्ति जाता होगा, वो देखा, अभी हम इसको देख कर रो रहे थे, तो गाड़ी से जा रहा है कि नहीं? लोग उस मूवी में देख के समझ लेते हैं ना बहुत गरीब होगा, उनको नहीं पता एक्टिंग के बाद भी देखो निकालेगा 50 करोड़ वाली गाड़ी, उससे जाएंगे लोग। तो वहां पर तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं ना, विच आर आल्सो नोन एज रस इन हिंदी। रस, रस जो होता है लिखा भी है कि लिटरेरी मीन्स अ सुगरी जूस, मतलब जो हमारा गन्ने का जूस होता है ना, समझो गन्ने का जूस, उसी को हम रस बोलते हैं। मैं आप लोग बता रहा था, जब गन्ना होता है गांव में, गन्ने को हम जो मशीन से उसको जब उसका निकालते हैं रस, गिलास में रखते हैं, उसी को हम रस बोलते हैं। रस, रस कैसा होता है? मीठा होता है, शुगर जूस, है कि नहीं भाई? हाँ, उसमें थोड़ा दही मिला घोल पियो तो मतलब बात ही अलग होता है। भाई अब अलग बात है, कहीं होता कहीं नहीं होता, अलग बात है। तो इसको क्या बोलते हैं? शुगर जूस। ठीक है, इट सिग्निफाइज द अल्टीमेट। भाई लिसन, लिसन, डोंट टॉक। हो गया गन्ने का जूस तरह ना, मतलब कि अब मीठा भी हो सकता है। अब जब ये यहाँ पे देखो, यहाँ भाई कोई गा रहा है, बच्ची कोई गा रही है, लोग धड़क 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 बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं? आप बगल में देखो, और इधर बहनें कुछ हमारे नृत्य कर रही हैं, जो मन को मतलब आदमी बोलता है मन, मन मुग्ध हो जाता है देख। अब आज तुम क्या परफॉर्मेंस था, वाह वाह वाह, नहीं बोलता है?
आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस चीज को सुनकर आप मतलब इतना हो जाते नहीं, वास्तव में सुपर किया। आप किसी का आवाज का गाना सुनते हो तो आप एकदम, आप बताओ, भारत की कोकिला लता मंगेशकर, हम भाई हो तो इतनी महान लेजेंडरी वुमेन है अपने भारत का, जिसको मान सकते हैं। अब उनकी आवाज वो चीज है कि वो है कि वो किसी गाने को आप भी आज गाए तो लगेगा कोई मतलब 20 साल की लड़की गा रही है, भले ओल्ड एज है नहीं। तो ये सब देख के हमारे कहीं ना कहीं वो आता नहीं आता है, और इट सिग्निफाइज दिस अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ आनंद। आई हट जाएगा, आनंद हो जाएगा, ठीक है, मिसिंग है। आनंद मतलब क्या, खुशमय, सुखमय, है कि नहीं भाई? तभी तो आनंद मतलब मस्त, वेरी गुड। आज हम कपिल शर्मा शो देख लिए हैं, भूल गए शायद दर्द, 2 मिनट बाद फोन नहीं आया, अरे भाई कहाँ हो, वो अलग बात है, लेकिन वो क्या होता है, आनंद। ह्यूमन इमोशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 9 सब फीलिंग्स और नवरस। इसलिए मानव की जो भावनाएं होती, जो मनोदशा होता है, इमोशन जो होती है, फीलिंग्स होती है, ठीक है, उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कम से कम 9 भागों में बांट सकते, जिसको हम नवरस कहते हैं। हाँ, नवरस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी से है ना, तो इससे रिलेटेड है ये, कि इस तरीके इतने रस आप उस चीज को देखकर आपको मिलेगा। दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। आप कभी देखो गाने आता है, आते हुए लम्हों, देशभक्ति गाना है बॉर्डर मूवी का, मन करता है काश मुझे पुलिस बना दे और पाकिस्तान बॉर्डर भेज दे, तभी पाकिस्तानियों को वहीं गोली मार के आऊंगा, ऐसा फीलिंग होता है, होता नहीं होता उस समय? तो कहीं ना वो चीज क्या होता है, वो चीज देखते हैं और रिग्रेट होता है, मैं अगर होता तो गोली मार देता उसको, बहादुरी वाला भावना पैदा हो जाता है। अब सोचो कि अमरीश पुरी तो जीते उनको तो ऐसे मूवी बना बना के 4 बार और मारते, जो कि ऐसे महान हस्ती हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है उस जगह, बहादुरी वाला फीलिंग आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है उस व्यक्ति को, तो 9 रसों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और इसमें क्या हम शामिल कर सकते, देखो 9 दो यहाँ पर एक से बढ़कर एक इमेज है सब, ठीक है। हास, हम क्या करते हैं, पहला हमारा क्या है भाई, हम देखो यहाँ पर एक इस तरह का कोई हमारे पास सिंबल है, देखो भाई को हम थोड़ा देख लिया तो मास हो गया, कहाँ जा रहा है तो बैंक लूट कर, बैंक नहीं, यहाँ वेलेंटाइन डे, वेलेंटाइन डे तो वेलेंटाइन डे हो गया भाई। भाई अब घर में, अब अब उम्र की बच्चे अब है, आप उस समय जा रहे वेलेंटाइन डे मनाने, बीबी क्या करेगी, लेके बेलन, चलो चलो साहिबा हमारे हैं वेलेंटाइन डे, अरे यहाँ देखो भाई वेलेंटाइन डे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, आज खैर नहीं है कि नहीं? ऐसा मतलब इमेज देखो, हंसी आया नहीं आया, मन में तो आदमी हंस दिया ना, यहाँ पर हासरस आ गया। हाँ। फिर आप कहता है भयानक, इविल श्री एस्थेटिक, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं, आप बनावटी श्रृंगार कब कर, जब आप माइम करते हो ना, कब क्या करते हो, माइम करते हो, आप याद है आप लोग जब माइम किए थे यहाँ पर कॉलेज में, तो आप लोग चेहरा क्या होता है, अगर आप दांत मतलब मुंह न खोलो, कोई कहे कि नहीं पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक नहीं दिखता है, माइम जब करते हो, अच्छा व्हाइट लगाते हो, ब्लैक लगाते हो, सॉरी ब्लैक कपड़े पहनते हो, व्हाइट वो लगाते हो ना, लगाते हो ना, तो उस समय क्या होता है, मतलब एस्थेटिक भयानक, अगर वो आदमी थोड़ा कम धड़कनों वाला हो तो ऐसे दिखाओ क्यों, चला जाएगा, है कि नहीं? बोले कहां से आ गया 10वें ग्रह के व्यक्ति, है कि नहीं? देन रुद्र, रुद्र क्या होता है, रुद्र जिसे जिसको हम कह सकते हैं कि देखो रुद्र अवतार जो होता है कि कॉमन व्यक्ति हो और कॉमन व्यक्ति से उग्र धारणा कर ले। अभी से मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अभी मैं डांटने लगूँ एकदम भटकाने लगूँ, भागो ऐसा ऐसा वैसा व्यवहार करूँ, मतलब क्या हुआ, हम रुद्र धारण कर लिए, मतलब सामान्य से विशेष जो अलग एक विशेषता आ जाए व्यक्ति, किसका देखो कॉमन होता है, ठीक है, कि वलरस होता है। देन करुण रस, आप पता होगा ना, करुण रस दया, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे,
ठीक है, इसमें रीट तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रीट पास कर लेंगे तो आएंगे। ठीक है, अब विद्यार्थी क्या बोलेंगे, मेरे सीटेट और रीट आएंगे, मेरे सीटेट और रीट आएंगे, तब तक कोड चला जाता है। आया ना, इसको बोलते हैं हास्यरस। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं करोड़ से हास तो है, जो मैंने बोला आपने हंसा ना, तो क्या वो हास्यरस ना। जैसे मैंने बोला पहले करण जो आएंगे, उसके बाद मेरे रीट मेरे सीटेट आएंगे, 2 बार आए, तीसरी बार कोर्ट में चले जाते हैं, रद्द हो गई, सरकार बिगड़ गई, तो आते रह गए बेचारे। मेरे रीट और सीटेट आएंगे, सीटेट तो आ गया, रीट वहीं रह गया, है कि नहीं। तो और करुण में मतलब जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को उस तरह से, अभी आप देखो, जैसे अगर आप कोई आप जिस चीज से ग्रसित हो, जिस चीज से आप जीवन में उतरा चढ़ा है, आप वैसा किसी सामने व्यक्ति को देखोगे ना, आप अपने वक्त को याद करोगे, आप उसमें सिंपैथी जताओगे, नहीं यार कभी हम भी इस तरह थे, कभी हालात, कभी सब इस तरह वक्त होता है, कभी ऐसा नहीं है कि आज हम इतने मतलब संपन्न है तो कल भी रो रहे हैं, कल भी हमारा कैसा हालात हो सकता है, नहीं। तो वहां पर दया की भावना आ जाती है। किसी छोटे व्यक्ति बच्चों को हम देखते हैं कि उसके माँ बाप एक्सपायर हो गए, अनाथ हो गया, हाय राम राम राम, इसकी पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, राम 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 राम, करुणा दया नहीं करते हो। आप अपने गांव में देख लो, कहीं भी मान लो चोट लग गई, कट हे भगवान राम राम राम, इससे खून निकल रहा है, प्रभु नारायण इसको कुछ करो भैया, ऐसा लोग बोलते हैं ना, करुणा दया होता है। हमने देखा उस चीज को ना, आता है। देन वीर रस, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वीर रस, हम पाकिस्तान अपने इंडियन के सोल्जर हैं और बॉर्डर पे गए हैं, ठीक है, चिल्लाएंगे तो भैया ना भाई, मतलब वीर रस ये होता है ना, करे साहस वाला। एक अभी नहीं ट्वीट हुआ था वीडियो, मेजर, लेडीज जो चिल्लाती है, मेरे इस तरह से उसका रहता है छोड़, हाँ ठीक है, तो आप उस समय देखोगे तो आपका अंदर ही आएगा, अरे चिल्लाओ, बंदूकियां निकालो, उसको भून डालो, वीर रस है वो। हाँ तो कहीं न कहीं आप ही देखोगे, आप इस तरह से अगर कोई मूवी कोई गाना सुनोगे, नहीं आप आपके मन में आएगा, अगर मैं ड्राइवर होता तो गाड़ी लेके जहाज तक पाकिस्तान पूरा ब्लास्ट हो जाता। वीर भाई आप साहस वाले हो, मौत से कोई मरना था दिन सबको है, आज मरो चाहे कल मरो यार, कौन दे फिक्र है, जिंदगी क्या भरोसा, सबसे दुनिया में धोखेबाज है तो आपकी जिंदगी है धोखेबाज। कम से कम इंसानों का भरोसा कुछ कुछ दूर तक साथ निभाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं कब चल जाए। लोग इसी पर नाच करते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं, अरे कौन कुछ नहीं हो, खत्म हो आप भाई। अरे आपको खुद नहीं पता अगर सांस कितने मिनट की बची है आपकी। वीर आप उस तरह से कोई मतलब गाना सुनते हो, कोई उस तरह से मतलब अभी आप हाँ तुम्हें याद होगा जब तुम लोग लेसन प्लान वहां लिए थे जिगर सर कॉलेज में, तो वहां से वहां जो प्रोग्राम हुआ सभी लोग गए थे, वहां देखे जो लड़कियां लड़कियां उन्होंने देशभक्ति गाने पर बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस किया था, जो महर्षि महाराज के स्वामी जी नहीं है, इन्हीं की जीवनी पर किया गया था, जो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है, इन्हीं की जीवनी पर किया गया था, देशभक्ति कुछ समय कैसे आए थे अंग्रेज लोग, कैसे किए थे उस समय, मतलब आप देखो आप खुद भी रस आएगा, मतलब एकदम साहस आएगा, और साहस व्यक्ति का ही जीवन है भाई, अगर साहस अंदर नहीं तब खत्म है। देन अद्भुत, अद्भुत होता है कि मैजिशियन देखो, मैजिक मैजिशियन देखते हो ना, ताश के पत्ते ऐसे करेंगे सब बादशाह दिखने लगेगा, जैसे आप देखते हो मतलब ताश ये कितना चौक जाओगे, मतलब कैसे हो गया भाई ये, अद्भुत, शौक हो जाना, ये जो होता है ना, ये भी आप कहीं कहीं आपको आनंद देता है, आप कहोगे नहीं नहीं मैंने बहुत अच्छा देखा है, बहुत अच्छा देखा। देन विभत्स रस होता है,
टेरिफाइंग ग्लोरी, निडर एंड शांति रस। क्या होता है? शांति, एकदम पीस। यहाँ देखो गौतम बुद्ध का इमेज लगा हुआ है ना, देख रहे हो, लगा हुआ है ना। एंड श्रृंगार रस, श्रृंगार रस डेकोरेटिंग वन सेल्फ डांस एंड म्यूजिक, जो खुद से अपने आप को सजा संवार कर गाए नृत्य करे, तो बोलते हैं श्रृंगार रस। अभी मेकअप से बाहर आ जाए ना तो समझ में आएगा, तो दिन में तारे दिखने लगे। हाँ, पहले श्रृंगार रस रहेगा, अद्भुत रस आ जाएगा भाई। मतलब उस समय इसमें देख लो, एक यहाँ से कंपेयर कर, यहाँ से कंपेयर कर लो। आपको मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ से देखो। अब यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस। फर्क नहीं है? लाइक एनी अदर परफॉर्मिंग आर्ट सेलिब्रेटिंग दिस, जो आपका रस है इन इट्स रसेस फॉर्म, ये सब आपके यही रस हैं जो आप डांस म्यूजिक के जरिए मानव व्यक्ति को भावनाओं से कनेक्ट करता है। चाहे डांस, चाहे म्यूजिक हो, चाहे जो भी आप इस तरह से मतलब इसमें परफॉर्मेंस आर्ट में करते हैं, आपको ये सब चीजें क्या होता है? गेन होता है, प्राप्त होता है। रेंज ऑफ डांस रिलेटेड एक्टिविटी क्या है? रेंज ऑफ डांस रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। पहले हम डांस देख लेते हैं। डांस क्या है भाई साहब, थोड़ा देख लेते हैं। डांस कैन बी सोलो और इन ग्रुप। देखो भाई, डांस सिंगल में होता है, ग्रुप में होता है, दो लोगों के साथ, कपल साथ होता है, और डांस भी कई प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? जैसा डांस वैसा सॉन्ग वैसा म्यूजिक। तो आप जो, जिसे कि आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु में नृत्य अलग है, कहीं कथक है, कहीं कुछ और है। आप राजस्थान का अगर बात करें, राजस्थान में कहीं कुछ और वहाँ का नृत्य है, कहीं का फोक डांस होता है। फोक मतलब होता है जो वहाँ का लोक, जो लोकल वहाँ का जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ क्या है? हुँ? ना, कुचिपुड़ी आदि वहाँ आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना हमारी बात करने का, अलग अलग क्या है, इस सबके अलग अलग जगह फेमस है भाई, कुछ जगह। अब कुछ ना आ जाए तब, अगर कुछ ना आ जाए, शादी वाला डांस पे चले जाओ। आपने देखा होगा, नाचना गाना कुछ ना हो, बस डीजे बज जाए, डीजे के बगल महिलाओं को खड़ा कर दो, कोई नहीं रोकेंगी, आ जाएंगी झांसी की रानी बनकर, चालू नाचना। कितने बुढ़े नाचने लगते हैं डांस का, डीजे के सॉन्ग सुनकर, म्यूजिक सुनकर। वो क्या गा रहा है रब जाने, उससे उनसे मतलब बस धक धक वहां बज रहा है, बस झुमझुमा की आवाज आ रही है, बस नाचने लगे। जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, बस नाचेंगे। जिसको आता है तो नाचेगा ही भाई, नो डाउट, ठीक है। इन एजुकेशनल फील्ड अगर शिक्षा की बात की जाए तो इस दोनों तरीकों के जो डांस होते हैं, इनके अलग अलग क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। अदर देन दिस डिफरेंस डांस आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर कह रहा है, और उसी तरीके से हम जो नृत्य है उसके उद्भव के आधार अलग अलग कर सकते हैं। मैंने जैसे आप लोग अभी बताया, राजस्थान के अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, गुजरात का डांडिया क्या है ना, डांडिया गरबा जो कुछ हो। हाँ, म्यूजिक महाराष्ट्र कुछ और है, आपके महाराष्ट्र जो आपके ये पड़ता है तमिलनाडु, केरल, सबका अलग अलग है। तो उनके ओरिजिन के आधार क्या हो, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन दो तरीके का मेन होता है भाई, कितने? दो तरीके का। एक हो सकता है आपका फोक डांस एंड एक हो सकता है आपका क्लासिकल। आई एम टेलिंग, वो होता है लोक सांस्कृतिक, जिसे मतलब छोटी छोटी जगह पर जो फोक डांस होता है, बहुत ज्यादा डांस होते हैं एक डांस की। नहीं, वो ब्रेक डांस किसी के अंतर्गत आता होगा, पर यहाँ उसका मैं दो ही तरीके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बोला उत्तर प्रदेश क्या होता है, कथक, श्योर, कथक, तो कथक पूरे उत्तर प्रदेश में शो करेगा,
लेकिन जैसे आप बीच में कजरी कुछ और डांस करवाते हैं अपने यहाँ, कजरी हमारे जो कथक है वो हमारा क्लासिकल होगा, कथक जो हमारा क्लासिकल होगा, जो फोक डांस होगा, इसे हमारे यहाँ इलाहाबाद या बनारस के कुछ दूसरा डांस होता होगा। फिर तमिलनाडु कथकली है, सिर्फ कथक बर्फ यहाँ का, ठीक है। कथक वो कथक कथकली यहाँ के वो तमिलनाडु का यहाँ नहीं है, ठीक है। नहीं, तो ऐसे आप लोगों के यहाँ क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, घूमर। लेकिन फिर भी आप राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में कुछ अलग तरीके के डांस होंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। जहां कई लोग एक डांस मान लगे तो मान लो फोक डांस हो जाता है, सीधी बात, लोकल जिसको बोलते हैं ना। Then there is contemporary creative dance which are quite popular these days। लेकिन आज के वर्तमान समय में, आज के वर्तमान समय में जो चल रहा है कि उसी आज जो हमारा डांस चल रहा है आज के समकालीन है, जो पहले समकालीन था, आने वाले 2050 में कुछ और तरीके से डांस हो जाएंगे, देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे हमारे मतलब वक्त बदलेगा, समय बदल, क्या उसके समकालीन क्या होगा, अपने तरह अपना बदलाव करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब, अब इस तरीके से अगर आप इनको एक्टिविटीज अलग अलग कराते हो, क्रियाकलाप कराते हो, उनसे मतलब वो रिलेटेड होगा डांस से। तो मैंने किया ही नहीं। इसमें भी ऐसा होगा, डांस कर रहे हैं बेचारे, म्यूजिक बजाओ, हाँ बजाओ, हाँ देखो, अब म्यूजिक में क्या है, म्यूजिक इज हार्ड टू डिफाइन। म्यूजिक जो क्या होता है, हम सुन डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, सुन के। डांस क्या था, देख के, है कि नहीं। With a proper execution, the daily life noises can be turned into beautiful music। जो हम दिन प्रतिदिन अलग अलग आवाजें, ध्वनियां, हारन सब नहीं सुनते हैं। आपको याद होगा, आज नहीं 8-10 साल पहले गांव में आइसक्रीम बेचने आता था, पो पो लग बजाने आ जाता था, सुनो ना। तो अब दोपहर सोते रहो, आ जाता था काम चिल्लाने के लिए, गर्मी से में आता साइकिल से लेकर। हाँ, आइसक्रीम वाला, मलाई वाला जो आते नहीं थे, 1 रुपए की 2-2 रुपए की बेचते थे गांव में। हाँ, आते थे गांव में। तो भाई जैसे आपके कैप्सूल आप उस हिसाब से आइसक्रीम ले सकते हैं। तो आप यहाँ लिखा हुआ है ना, डेली लाइफ नॉइज कैन बी टर्न इनटू ब्यूटीफुल म्यूजिक। और आप उन्हीं ध्वनियों को मिला क्या क्या आप लोगों ने उनको बदल दिया किसमें, एक बहुत मस्त खूब सुंदर ध्वनि में अपने परिवर्तन, म्यूजिक परिवर्तन कर दिया उसको, कई ध्वनियों को मिलाकर आपने, कई ध्वनियों को मिलाकर आपने म्यूजिक परिवर्तन कर दिया। Therefore music is all those sound which are fall in the rhythm। अब जो मतलब जो म्यूजिक था, सभी साउंड को हमें करके उसमें क्या करते हैं, जैसे आपने याद रखो, जैसे आप गाना गाते हो लल्ला ना, गाना गाते हो ना, इसमें तुकबंदी, हाई पिच, लो पिच, रिदम, उसी तरह शब्दों में ना इस धुन में वो लोग रिदम सेट करते हैं, करते हैं रिदम, तो लोग सेट कर देते हैं, उस हिसाब से वो बजाते हैं। When we combine the sounds in such a way, it's smooth। उसको हम इस तरह कंबाइन करते हैं साउंड को, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे भाईगण कि combine the sounds in such a way it's smooth, pleasant and a harmony, we called it music। इस तरीके से हम सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह म्यूजिक का नाम दे दिया जाएगा। वो भी तो एक प्रकार ध्वनि है।
अगर मैं बोल रहा हूं मेरी भी आवाज ध्वनि निकल रही है ना, और वही ध्वनि को लोग क्या कर सकते हैं, कई ध्वनियों को मिलाकर उन्होंने आनंददायक एकदम क्लियर इस तरह से आवाजों को सेट करके क्या कर देते हैं, म्यूजिक बना देते हैं। अब सोचो इस ढोल से, यहां देखो भाई, इस ढोल से जब निकला आवाज में आया, अगर ढोल है तो आवाज आया ढोल। एंड यहाँ पर एक और है इंस्ट्रूमेंट, हाँ इसका भी आवाज निकलता हुआ तार से आता है। यहाँ पर जो हारमोनिया है ना, हारमोनिया दिख रहे हो ना, जो इसको बिंजू इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, तो साइकिल रख के बजाते थे बहुत पहले गांव में, मतलब आज 10 साल पहले देखा जाए शादी में हम लेके आते थे, ऐसे करते थे, ऐसे नहीं करते थे, मतलब एक अलग रिदम आता था, जब गाना चेंज होने खत्म और करना होता था एक बार करते थे, एक अलग ही आता था, बैंड पार्टी वाले आते थे। आप लोग पता देखे नहीं देखे हो, हाँ वो लोग अपने पास गाने वाला भी रखते हैं और बजाने वाले भी रखते हैं, ठीक है, तो अपने साइकिल पीछे रख के रहेंगे, बजाएंगे, अब गाने जब चेंज होगा ना तो एक साथ ऐसे जैसे बटन होता है ना, तो उस पर ऐसे रखते चले जाएंगे तो उसका एक साथ अलग रिदम में बजेगा। हाँ बस ये गाना याद रखो, बैंड पार्टी में से याद रहेगा, म्यूजिक कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ लिया दूसरा इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, इन्हीं सब के माध्यम से उस आवाज को स्मूथ एंड प्लीजेंट सेट कर प्ले, मतलब आनंददायक होना चाहिए, सुर अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि भक भक आवाजें नहीं, आपको एकदम क्लियर स्मूथ आनंददायक आवाज बनाकर उन्होंने क्या करते हैं, वो म्यूजिक का निर्माण कर देते हैं। आप जब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। ओके हाँ, यहाँ से ना, व्हेन वी कंबाइन द साउंड इज सच ए, मतलब जब हम सभी ध्वनियों को साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, अब जो कोई हम साउंड ध्वनि म्यूजिक बनाए तो एक ध्वनि थोड़ी होता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट का होता है, एक ताबे से आता है, देखो कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, तो अलग अलग मतलब जिसको छनछनाहट की आवाज आती है, जो ऐसे तावे से बड़ा सा होता है उस पर पतली सी स्टिक से बजाते हैं, हाँ तो ये सब क्या होता है, इन सब देखो यही है, यहाँ अलग अलग कंबाइन करते सभी ध्वनियों को, ठीक है, कंबाइंड कर सच अ वे इट्स स्मूथ, और उसको हम जब एक साथ मिलाते हैं ना तो एक सेट में करते हैं भाई, एक सेट में करते हैं, स्मूथ एकदम साफ आनी चाहिए, अब पता चले कौन सा हारमोनियम, कौन ढोलक, कौन नगाड़ा किसका बज रहा है, उसका आवाज दिखना चाहिए, समझ में आई बात, और उसको आनंद प्लीज जिसको सुनकर भी आनंद मिले। एंड इन हारमोनियम, हारमोनियम नहीं, वी कॉल, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूजिक। अब समझ में आया नहीं भाई? एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग डांस एंड म्यूजिक। 1.2.1 क्या हुआ है सर, खत्म, इतना ही था आपके मन में, 2.2 यहां शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ 2.1 खत्म होता है, खत्म कर लेते हैं, अगले बार जब फिर आएंगे तो हम 2.2 पढ़ाएंगे, सही रहेगा नहीं सही रहेगा?